तो प्यारे बच्चों, ये हमने किया था कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसके अंदर नाम आया था आवेश। क्या नाम आया था? आवेश। और मैंने आपको कल क्या बताया कि आवेश दो प्रकार के हैं, एक तो है धनावेश और एक प्यारे बच्चों दूसरा क्या है? ऋणावेश। क्या है? ऋणावेश। अब आप धनावेश का मतलब ये होता है प्लस, ऋणावेश का मतलब है माइनस। यदि आप ये चाहते हो कि धनावेश को हम देखें ये कैसे उत्पन्न होता है, ऋणावेश कैसे उत्पन्न होता है, तो धनावेश कैसे उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों, आप कभी भी आपने प्रैक्टिकल करके देखा होगा। यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ो, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो धन आवेश उत्पन्न होता है, यानी धनावेश उत्पन्न होता है, धनावेश उत्पन्न होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो धनावेश उत्पन्न होता है। कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धनावेश। और यदि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ें, यदि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ें, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो ऋणावेश उत्पन्न होता है, ऋणावेश उत्पन्न होता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। एग्जाम में आती नहीं है, लेकिन फिर भी बाई चांस आपको पूछ लिया जाए कि धनावेश कैसे उत्पन्न होता है, तो आप लिखो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के रगड़ने से, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर धन आवेश उत्पन्न होता है। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से अगर रगड़ोगे, मान लो कोई बिल्ली है, ये म्याऊं 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 बिल्ली करती है ना, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, है ना, करती है ना। अब बिल्ली के शरीर पर अगर ऐसे रगड़ोगे एबोनाइट की छड़ को, तो ऋण आवेश उत्पन्न होगा। कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? ऋण आवेश। ये इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर देखो आगे, आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम। कल मैंने बताया था, आज दोबारा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कुछ नई बातें आपको मैं आवेश में बताऊंगा। यदि समान आवेश हो, समान आवेश, मान लो ये दो तार हैं, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, समान आवेश है, तो समान आवेश के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इस बात को समझो, प्रतिकर्षित कैसे करते हैं, इस बात को समझो प्यारे बच्चों। समान आवेश हैं, मान लो प्लस और प्लस हैं, तो वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, और यदि माइनस माइनस हैं तो वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। जिस तरह से आप इसका एग्जाम्पल चुंबक से समझ सकते हो, मान लो आपके पास कोई चुंबक है, ये चुंबक है, ये इसका N सिरा है, ये इसका S सिरा है, और इस चुंबक के पास अगर आप कोई दूसरी चुंबक लेके जाओ जिसका ये S ध्रुव है, इसके पास लेके जाओगे,
तो ये चुंबक दूर भागेगी, दूर जाएगी ये। और अगर यहाँ पर आप N सिरा लो, N सिरा, तो ये चुंबक इसके आकर के चिपक जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसको सिंपल बना देता हूं, देखो क्लास के अंदर असमान आवेश कौन है? एक लड़का है और एक लड़की है। ये समान आवेश हैं, असमान आवेश हैं, दोनों असमान आवेश हैं। असमान आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। लेकिन समान आवेश हैं, समान आवेश हैं, दोनों लड़के हैं, तो लड़कों के बीच में क्या होता है? झगड़ा होता है ना, प्रतिकर्षण होता है। लेकिन क्लास के अंदर कभी भी लड़के और लड़की के अंदर कभी झगड़ा होता है क्या? नहीं होता ना। तो उसी तरह से असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस बात को याद रखना है, ठीक है बच्चों। आपको पता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक, एग्जाम में पूछा जाए, आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है। याद रखो इस बात को, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसको हम क्यू से लिखते हैं। वैसे तो देखो आप इसको सी से लिख सकते हो, कूलाम को सी से, लेकिन हम इसको क्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। अब आवेश की यदि हम अन्य मात्रकों की बात करें तो 3 अन्य मात्रक हैं। तीनों बताता हूं मैं आपको। तीनों मात्रक बताता हूं मैं आपको। आवेश के अन्य 3 मात्रक कौन कौन से हैं? अन्य मात्रक देखो बच्चों, अन्य मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम है, कूलाम। लेकिन अन्य मात्रक कौन कौन से हैं? अन्य मात्रक जो कूलाम के अलावा हैं, अन्य मात्रक तो एक है मिली कूलाम, एक क्या है? मिली कूलाम। अब मिली कूलाम को हम किससे लिखते हैं? मिली कूलाम को हम किससे लिखते हैं? 10 की पावर -3 कूलाम, 10 की पावर -3 कूलाम, ये मिली कूलाम है। ये क्या है? मिली कूलाम। और इससे भी छोटा माइक्रो कूलाम होता है। माइक्रो कूलाम वो क्या है प्यारे बच्चों? 10 की पावर -6 कूलाम। और इन दोनों से भी छोटा नैनो कूलाम। और नैनो कूलाम कितना होता है प्यारे बच्चों? 10 की पावर -9 कूलाम। ये 3 आवेश के अन्य मात्रक आपको याद रखने हैं। कौन कौन से मात्रक हैं? मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम। मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, ये 3 मात्रक आपको याद रखने हैं। अब देखो बच्चों आगे, आपको मैंने ये बता दिया कि आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। जैसे जल की धारा होती है ना, जल की धारा। इसी तरह से जैसे जल बह रहा है तो उसको क्या बोल देंगे? जल की धारा। और यदि आवेश बह रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। क्या बोलेंगे उसको? विद्युत धारा। अब आवेश बहते किस में हैं? आवेश किस में बहते हैं? बंद परिपथ में बहते हैं। देखो इधर,
पहले तो ये देखो आवेश की युक्तियां कौन कौन सी है। युक्तियां तो युक्तियां कौन कौन सी है मेरे बच्चों। एक तो बैटरी है और सेल है। सेल में और बैटरी में क्या अंतर है बच्चों। सेल छोटा होता है, सेल छोटा होता है जिसको हम प्राथमिक सेल बोल सकते हैं। जैसे कि आपने ये सेल देखा है ना, घड़ी के अंदर लगाने वाला सेल, ये इसके यहाँ पे प्लस लिखा होता है, इधर माइनस लिखा होता है। ये सेल है, इसकी वोल्टेज कितनी होती है 1.5 वोल्ट, ठीक। लेकिन द्वितीयक सेल यदि हो, द्वितीयक सेल का मतलब क्या है बच्चों। ऐसे बहुत सारे सेल आपस में जुड़े हों, जैसे 6 वोल्ट जुड़ा हो, 12 वोल्ट हो, 20 वोल्ट हो। इस तरह से जो बड़ी बैटरी होती है, इस तरह से घर में इन्वर्टर की बैटरी होती है ना बड़ी, इस तरह से बड़ी बैटरी जो होती है, ये क्या है, बैटरी है। ये द्वितीयक सेल है, ये इसको बैटरी बोलते हैं, ठीक है। इसकी पावर ज़्यादा होती है और पूरे घर में हम विद्युत धारा पहुंचा सकते हैं। तो आवेश की युक्तियां कौन कौन सी हैं। आवेश की युक्तियां यानी विद्युत धारा के स्रोत। यदि मैं युक्तियां ना बोलूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं विद्युत धारा के स्रोत। तो स्रोत क्या है, कहां से आएगी विद्युत धारा, बैटरी से और सेल से, ठीक है। लेकिन अगर बड़े लेवल की बात करूं मैं प्यारे बच्चों, तो हमारे घरों में जो धारा आ रही है, जैसे मान लो आपके किसी पास के शहर से धारा आ रही है, वो प्रत्यावर्ती धारा आ रही है। कौन सी धारा आ रही है, प्रत्यावर्ती धारा, याद रखना। और 220 वोल्ट होता है उसका, कितना वोल्ट, 220 वोल्ट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आवेश कहाँ पर बहते हैं, बंद परिपथ में। तो देखो आवेश का बंद परिपथ बनाने से पहले मैं आपको कुछ विद्युत धारा के उपकरण बता देता हूँ। उपकरण, जैसे उपकरण कौन कौन से हैं, टेलीविज़न जिसको टीवी बोलते हो, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, घर में जितनी भी चीज़ें काम आ रही है, प्रेस, कुकर, हीटर। ये जो कुकर है ये वो नहीं है जो गैस पे रखते हैं, वो कुकर नहीं है, इलेक्ट्रिक कुकर है, हीटर है, पानी को गर्म करने वाला हीटर है। और टेलीविज़न, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, प्रेस, इनके अलावा और भी पंखा बोल सकते हो, बल्ब बोल सकते हो, बल्ब और मोटर। मोटर को बिल्कुल आराम से पूरी डिटेल पढ़ेंगे, एसी और डीसी दोनों मोटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, विद्युत धारा के उपकरण है। क्या है, विद्युत धारा के उपकरण। इनके अंदर विद्युत धारा बहती है, यानी आवेश बहते हैं। तो ये कैसे परिपथ है बच्चों, बंद परिपथ है। कैसे परिपथ है, बंद। कैसे बंद है ये मैं आपको बताता हूं अभी। कैसे बंद है वो देखो। तो हम लिखें किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को परिपथ कहते हैं। परिपथ कहते हैं। इस बात को समझो पहले। किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को परिपथ कहते हैं। कौन सा परिपथ, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ। बंद पथ कैसे समझो, बंद पथ कैसे बेटा समझो इसको। मान लो ये आपके पास बल्ब है, बल्ब ले लिया आपने, और बल्ब को बंद चालू करने के लिए आपने क्या लगा दी, कुंजी लगा दी। ठीक है, कुंजी लगा दी।
और कुंजी लगाने के बाद आपने यहाँ पर एक सेल लगा दिया, प्लस माइनस। इस कुंजी को यहाँ पे लगाओ, देखो यहाँ लगाओ, इस कुंजी को यहाँ लगा दो इसके आगे, ठीक है, प्लस और माइनस, और या फिर एक सेल और ले लो, प्लस माइनस ले लिया, और ये हमने इसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाया है। अब बच्चों ये है सेल। इस सेल को मैं बैटरी भी लिख सकता हूँ और ए से भी लिख सकता हूँ। ई का मतलब एनर्जी है। ये स्विच है, कुंजी है, जिससे बल्ब को बंद करूँ चालू करूँ, कुंजी है ये, ठीक है। ये कुंजी होती है कैसी है वास्तविक रूप में, देखो ऐसी होती है, इस तरह से बनी हुई, इस तरह से बनी हुई होती है। आपके स्कूल के प्रयोगशाला में ये आपको मिल जाएगी। ये 2 तांबे की पत्ती है और इसके ऊपर एक पेच लगा होता है, पेच, इस तरह से एक पेच लगा होता है, इस तरह से। यदि इस पेच को मैं बाहर निकाल लूँगा तो आगे धारा नहीं जाएगी, और इसको इसके अंदर वापस फिट कर दूंगा तो धारा आगे जाएगी। यदि धारा आगे जा रही है तो इसको क्या कहेंगे, बंद कुंजी, और यदि इसको मैं निकाल लूँ तो इसको कहूँगा खुली कुंजी। खुली कुंजी। बंद कुंजी का मतलब ये नहीं कि परिपथ बंद हो गया वो चालू है। आप बंद याद ना रहे तो लिखो चालू कुंजी, ठीक है। ये बात क्लियर। अब देखो ये जो मैंने बात लिखी है कि किसी विद्युत धारा के सतत का मतलब क्या है, बिल्कुल सीधा, एवं बंद पथ को, बंद पथ कैसे है ये कि यहां से धारा आई, हमेशा याद करो, हमेशा याद रखो, ये सेल है जैसे, ठीक है, ये सेल है, ये सेल है, और ये इसका प्लस सिरा है, और इसके अंदर लगी होती है कार्बन की रॉड, ठीक है, और इसके चारों ओर एक थैली सी लगी होती है। इनको हम नहीं करेंगे क्योंकि पाठ में नहीं है, तो क्यों करें हम। अब धारा हमेशा यहाँ से बाहर निकलती है, यहाँ से प्लस सिरे से, तो हमेशा याद करो धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है। विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है, ये माइनस आवेश जो है, इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्युत धारा के विपरीत दिशा में घूमते हैं या विपरीत दिशा में गमन करते हैं। इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गमन करते हैं, ठीक है। कैसे समझाऊंगा अभी। अब ये प्लस से यहाँ से जब धारा चली है तो धारा देखो यहाँ से चलती हुई ऐसे आई है, ये देखो ये धारा ऐसे जा रही है। कल मैंने बताया था कि विद्युत धारा को I से लिखते हैं, और ये धारा यहाँ से यहाँ पे गई है, और इस बल्ब को इसने ऑन कर दिया। ऑन क्यों कर दिया बच्चा? ऑन इसलिए कर दिया कि ये पूरा का पूरा बंद पथ है। क्या है? बंद पथ। यदि बंद पथ नहीं होता, जैसे यहाँ से इसको काट दो, ये तार इतने ही हो यहाँ तक और यहाँ तक, तो क्या धारा बहेगी इसमें? क्या बल्ब ऑन होगा? बल्ब ऑन होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको परिपथ को बंद करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आता है, 2012 में आया हुआ प्रश्न है। 2012 में बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। क्या प्रश्न आया था कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये प्रश्न आया था बोर्ड में, ठीक है। प्रश्न आए तो ऐसे प्रश्न चिन्ह लगाया करो। तो बंद परिपथ को कहते हैं, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे गमन करेंगे? इलेक्ट्रॉन कैसे गमन करेंगे बच्चों, याद करो। विद्युत धारा तो इधर जा रही है, इलेक्ट्रॉन का निशान ये बना रहा हूं मैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर गमन करेंगे इस तरह से, विपरीत दिशा में, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे गमन कर रहे हैं, ऐसे।
विपरीत, इस तरह से। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है? विपरीत। विद्युत धारा की दिशा जिस दिशा यानी माइनस से प्लस की ओर है, इलेक्ट्रॉन की दिशा प्लस से माइनस की ओर है। ये आप पक्का याद कर लो, ठीक है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। और विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस से प्लस की ओर बहती है और इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस की ओर बहते हैं। अब प्यारे बच्चों, आपको ये याद हो गया ना अच्छी तरह से कि 2012 में ये प्रश्न आया, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, और इसको आपने आसानी से लिख दिया कि किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब आगे देखो, आगे इंपॉर्टेंट चीज देखो। अगर एग्जाम में आ जाए बंद परिपथ का चित्र बनाना, तो ये चित्र जो मैंने अभी बनाया था यही आपको बनाना है, और इस पे लाल लाल डॉट आपको नहीं बनानी है। ये बात तुम्हें याद रखनी है, इस पर लाल लाल डॉट आपको नहीं बनानी है, ठीक है। आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है ना? साफ दिख रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि सर बिल्कुल साफ दिख रहा है हमें, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, विद्युत धारा को कल भी हमने बोला आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, इसका मात्रक कौन है? किससे मापते हैं विद्युत धारा को? तो देखो, विद्युत धारा को मापने के लिए इसका जो सूक्ष्म मात्रक है वो क्या है? एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर याद रखो, एम्पियर इसको ए से लिखते हैं, एम्पियर को ए से लिखते हैं, एम्पियर को हम ए से लिखते हैं, ए से। लाइट आ रही है, जा रही है, आपको इसकी कोई टेंशन नहीं करनी है, ठीक है ना। एम्पियर। अब देखो बच्चों, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? I बराबर Q/T, पक्का रट लो इसको। अब आपको पता है कि ये पूरा जो मान है, इसका जो पूरे का मात्रक है वो कौन है? एम्पियर है। कौन है? एम्पियर है। अगर एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए, 1 एम्पियर किसे कहते हैं? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर किसे कहते हैं? ये प्रश्न आया हुआ है बोर्ड में, किसे कहते हैं? 1 एम्पियर किसे कहते हैं? ये प्रश्न आया हुआ है। आपको 1 एम्पियर पूछ ले, 2 एम्पियर पूछ ले, 5 एम्पियर पूछ ले, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या? आसानी से बता देंगे। कैसे बताएंगे? देखो इधर 1 एम्पियर, यहाँ पे मैं 1 लगा दूँ, यहाँ पे मैं 1 लगा दूँ, तो देखो एक आवेश कितने समय में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में अगर बह रहा है, किसमें? किसी चालक तार में, चालक तार में बह रहा है, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश यदि बह रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? 1 एम्पियर। यदि किसी विद्युत परिपथ में, तो ये लिखेंगे हम, यदि किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में क्या हो रहा है? विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में क्या हो रहा है? 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में, अगर सेकंड ऐसे नहीं लिखना आता तो ऐसे लिख लो, 1 सेकंड में 1 कूलाम, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर कहते हैं। दोबारा समझो बच्चों, एम्पियर क्या है? एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का मात्रक। अब
विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? I बराबर Q अपॉन टी। I बराबर Q अपॉन टी, ये सूत्र देखो। विद्युत धारा का सूत्र है I बराबर Q अपॉन टी। अब आपको पता है कि इस I का मात्रक कौन है? A है। और आपको पूछा कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं? 1 एम्पियर। तो आप क्या लिखोगे कि 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में बह रहा है। अब किस में बह रहा है? विद्युत परिपथ में बह रहा है, क्योंकि आवेश बहता किस में है? परिपथ में बहता है। तो ये तो हम लिखेंगे, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? 1 एम्पियर कहते हैं उसको। 1 एम्पियर पक्का याद कर लो, 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है। अब एम्पियर कल मैंने आपको बता दिया था। अन्य मात्रक कौन कौन से हैं विद्युत धारा के? अन्य मात्रक, जिस तरह से आवेश के अन्य मात्रक हमने लिए थे वैसे ही इसके भी अन्य मात्रक देखो। अन्य मात्रक इसके भी 3 है एम्पियर के। जहां हमने आवेश के मात्रक किए थे ना, उसी तरह एम्पियर के मात्रक करेंगे। फर्क क्या है? उसमें तो कुलाम लिखा था कि मिली, माइक्रो, नैनो, कुलाम ये लिखा था। इसमें कुलाम की जगह एम्पियर लिखेंगे। तो देखो बच्चों, अन्य मात्रक कौन कौन से हैं? अन्य मात्रक कौन कौन से हैं बच्चों? मिली एम्पियर का मतलब 10 की पावर -3, और माइक्रो एम्पियर वही काम हमारा, तो 10 की पावर -6, और नैनो एम्पियर इसका क्या लिखेंगे? 10 की पावर -9, ये लिख देंगे हम। एम्पियर से छोटे जो मात्रक हैं विद्युत धारा को मापने के लिए, विद्युत धारा के जो अन्य मात्रक हैं, मान जो है मात्रक, सूक्ष्म मात्रक जो है वो क्या हैं? मिली एम्पियर हैं, माइक्रो एम्पियर हैं और नैनो एम्पियर हैं। ये तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। अब बच्चों, विद्युत धारा को मापने के लिए किस युक्ति को काम में लिया जाता है वो देखो। मान लो आपने सुना होगा कि आपके घर में विद्युत धारा यूज होती है ना। पंखे चलते हैं, टेलीविज़न, फ्रिज, सब चीज़ें चलती हैं, और 2 महीने बाद आपके घर में बिजली का बिल आता है ना, कि आपने कितनी बिजली, कितनी विद्युत धारा खर्च कर ली। समझे बात को? आपने कितनी विद्युत धारा खर्च कर दी, इसका बिल आता है। तो वो बिल मापते किससे हैं? आपको पता है ना कि रीडिंग लेने वाला आता है, एक आदमी आता है जो हमारे बाहर लगे हुए मीटर की रीडिंग लेके जाता है। अब वो जो बाहर लगा हुआ मीटर है ना, उसका सही नाम है एमीटर। क्या नाम है? एमीटर। तो विद्युत धारा को मापने की युक्ति कौन है? एमीटर है। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर काम में लिया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए धारामापी यंत्र यानी एमीटर उपयोग होता है। कौन सा होता है? एमीटर। लिख देता हूं मैं। विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर काम में आता है। एमीटर जो आपके बाहर लगा होता है ना, घर के बाहर मीटर लगा होता है। दिखा देता हूं, ये मीटर है, ये एमीटर है, ठीक है। इससे विद्युत धारा मापी जाती है, एमीटर है ही। अब ये लगाया कैसे जाता है? श्रेणी क्रम का मतलब क्या है वो समझो। श्रेणी क्रम में लगाते हैं। एमीटर को किस क्रम में लगाते हैं? एग्जाम में पूछा जाता है। एमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है? तो एमीटर को तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। कैसे बच्चा? ये देखो, ये खंबा है कोई,
ये खंबा है बिजली का, और इस खंबे पे दो तार ऐसे जा रहे हैं, दो तार ऐसे जा रहे हैं। अब आपका ये घर है, ये कोई आपका घर है, ठीक है, ये आपकी हवेली है, ये आपकी हवेली है कोई। अब इस हवेली में बाहर क्या लगा हुआ, मीटर लगा हुआ बिजली का, यहाँ पे या मान लो खंबे पे मीटर लगा हुआ है, यहाँ खंबे पे मीटर लगा हुआ है आपका, ठीक है। अब दो तार हैं, एक तो ये तार रहा और दूसरा ये तार है, ये तार है। अब ध्यान से समझो, मैं इसको ये ऐसे बनाता हूँ, इस तार से बनाता हूँ, इससे ये दो तार जा रहे हैं खंबे से, ठीक है, दो तार जा रहे हैं। अब एक तो लाल तार होता है, लाल तार, ये लाल तार, इस लाल तार के अंदर विद्युत धारा होती है, ये इसके अंदर से निकाला जाता है ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे निकाला जाता है, मीटर के अंदर से, ये मीटर है और मीटर के अंदर से ऐसे निकाला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, श्रेणी क्रम, क्या हुआ, श्रेणी क्रम हुआ। मतलब जैसे फ्यूज है, फ्यूज कैसे लगाते हैं, जैसे मान लो ये तो हमारा फ्रीज है, ठीक है, और यहाँ से विद्युत धारा आ रही है, ये देखो ये प्लग है, ये कोई प्लग है ये, और ये दो तार इसके फ्रीज में जुड़े हुए हैं, आप समझो आसानी से। अब यहाँ से अगर लाइट तेज आ जाए, यहाँ से अगर लाइट तेज हो जाए, 220 वोल्ट की विद्युत धारा हमारे घरों में आती है। अगर धारा हो जाए 300 वोल्ट की, 280 वोल्ट की, 400 वोल्ट की, तो फ्रीज क्या हो जाए, ब्लास्ट, क्या हो जाएगा बच्चा, ब्लास्ट, डिसम फट जाएगा ये फ्रीज। इसको फटने से बचाने के लिए अब इसमें भी दो तार हैं, आप देख लेना चाहे घर पे, आज घर पे जाके आप देख लेना, इसमें दो तार हैं, एक तो ब्लैक तार है और एक रेड तार है, रेड तार है, ये रेड तार है। अब रेड तार में हम लगा देते हैं फ्यूज, क्या लगा देते हैं, फ्यूज लगा देते हैं यहाँ पर। फ्यूज क्या होता है, बिल्कुल पतला तार होता है, इसे पतला तार होता है। जैसे ही यहाँ से धारा तेज हो गई, 300 वोल्ट हो गई, 400 वोल्ट हो गई, तो पहले ये तार गर्म होकर के टूट जाएगा, धारा आगे नहीं जाएगी, जिससे फ्रीज आपका खराब नहीं होगा। उसी तरह से इस एमीटर से हमें क्या करना है, धारा मापनी है कि ये धारा 220 वोल्ट की आ रही है या 300 वोल्ट की आ रही है, और कितनी आ रही है, कितने पैसे की हमने धारा खर्च कर ली, इसलिए इसको यहाँ श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। आज शोर बहुत ज़्यादा बात, आपको टेंशन नहीं करनी, ठीक है, इसकी याद रखो, याद रखो इस बात को। क्या, विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग होता है, एमीटर का उपयोग होता है, एमीटर का उपयोग होता है। और एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है बच्चों, इस बात को याद करो। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न आया हुआ है पहले 2014 में आया हुआ है, 12 में, 13 में आया हुआ है। क्या प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न कि विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र को काम में लिया जाता है, तो एमीटर को काम में लिया जाता है, ठीक है। अब आपको मैंने ये बता दिया कि आवेश के रूप में, विद्युत धारा में, किसी भी परिपथ में आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन, इसका मान होता है बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19, ये पक्का याद कर लो, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब न्यूमेरिकल आता है, कैसे, वो देखो, ये आप याद रखो और ये सूत्र याद रखो। अभी न्यूमेरिकल करते हैं हम एक, कैसे न्यूमेरिकल ये आता है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए,
1 कूलाम, या ऐसे लिखा हुआ आ जाए 1 कूलाम। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ठीक है, ये प्रश्न आ गया। 1 कूलाम आवेश में, 1 कूलाम आवेश में यानी 1 कूलाम, ये दे रखा है 1 कूलाम आवेश में किसकी संख्या बतानी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो आपको पता है अच्छी तरह से कि कूलाम का सूत्र हम क्या यूज करते हैं? Q बराबर क्या होता है? N इंटू ई। याद रखो इस बात को, Q बराबर क्या होता है? N इंटू ई। पक्का याद रखो इस बात को। देखो कूलाम का मतलब क्या है? कूलाम Q बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं? जो बंद परिपथ में बह रहे हैं, यानी कोई n इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। ठीक है, अब Q का मान आपको कितना दे रखा है? Q का मान तो आपको 1 दे रखा है। ये देखो मैं लगा देता हूँ 1 बराबर n का n लिख दो, और इंटू में a कितनी दे रखी है? e का मान कितना होता है? अभी बताया ना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये e का मान होता है। आपको क्या पूछा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये पूछा आपको, यानी आपको ये पूछा है। तो n बराबर आप क्या लिखोगे? 1, और जो गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है। पक्का याद रखो इस बात को, जो गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है। ठीक है तो देखो मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूँ। गुणा में था, भाग में चला गया। 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसको हल कैसे करेंगे? यहाँ से इस सिफर को मैं हटाऊँ तो यहाँ पे मैं एक सिफर लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 16 हो गया सीधा। अब आपको पता है कि 16 का भाग 10 में जाता है क्या? नहीं जाता ना, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ। जो नीचे माइनस का होता है और ऊपर जाता है तो वो प्लस का हो जाता है, 10 की पावर 19 हो जाएगा ये। अब देखो इधर, ये यहाँ से गया ऊपर, मिटा दूँ इसको। अब बच्चों ध्यान से देखो, 10 में 16 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना। यहाँ से एक सिफर लेगा, ये 10, इससे एक सिफर लेगा तो ये यहाँ पे 100 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18। आया समझ में? यदि एक सिफर और लेवे तो यहाँ 17 हो जाएगा, और यहाँ पे 1000 हो जाएगा। लेकिन एक सिफर और हमें चाहिए ही नहीं, तो हम तो 10 की पावर 18 ही रखेंगे। तो 16 का भाग मैं इसमें देता हूँ, 100 के अंदर मैं 16 का भाग देता हूँ। 16 छिक्के कितना होता है? 96, पॉइंट लग गया, और कितना रह गया? 40। तो 16 दूनी 32, फिर क्या गया? 8, 16 पंजू 80। तो 16 का भाग जब 100 में दोगे तो क्या आएगा? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। n बराबर ये उत्तर आ गया 6.25 इंटू 10 की पावर 18। आया समझ में? इस तरह से आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों, ये एग्जाम में सीधा आएगा प्रश्न, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। सीधा प्रश्न आएगा, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो आप ये सीधा का सीधा ऐसे करोगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया दोबारा समझ लो, रिवर्स करके वीडियो को दोबारा देख लो इसको। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे।